शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। ये ललन टॉप का बैठकी का 100वां एपिसोड है। कुलबीर धनौंदा, केडी देसी रॉक। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे सेंचुरी पे रखा। आपके बारे में बताते हैं कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री में रैप कल्चर को लेकर आए। जो फास्ट गाया करते हैं ना रागनी कलाकार, तो उसने दौड़ का नाम दिया करते हैं। धीरे धीरे फिर कल्चर चेंज होता गया, हम आजकल रैप कहते हैं। पहले क्या था, एक रागनी को हमने रिमेक करने की ट्राई करी थी। वो तेरी झांकी के मैं गोला मारूं बाट गोपियासन का, ये बहुत हिट रागनी है हरियाणा की। एक निशाना चुकन दूं ना छड़िया बालकपन का। स्टेज परफॉर्मेंस खूब होती है गानों की, गैंग वॉर पे खूब सारी गाने बन रहे हैं। एक तो आपका गाना जो है सबसे ज्यादा हमने भी सुना है बार बार, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे। और ये गाया था बड़े भाई राजू पंजाबी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। ओ देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। सॉलिड बॉडी, तू चीज लाजवाब। हाँ, तू चीज लाजवाब। तो आप लोग जो है गाड़ियों में खूब गाने लिखते हो। क्या आपने जो है गाड़ी का सनरूफ खुला छोड़ दिया तो आपको बंद करने नहीं आ रहा था? ये कहाँ से निकाल के लाए आप? वहाँ वॉशिंग स्टेशन था नहीं आसपास, तो हमने पानी वाला टैंकर बुला लिया, जो बड़ा पाइप वाला टैंकर होया करे। तो उसने ऊपर से जैसे प्रेशर शुरू करा ना, वो सनरूफ दब गई नीचे। वो प्रेस हुई तो थोड़ी देर बाद पता चला पूरी गाड़ी पानी की भरी है। जातिगत गाने भी खूब बनते हैं। बिल्कुल। देखो, जिस गाने में अगर आप अपनी कास्ट को प्राउड से बता रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आपके दोस्त कौन कौन है सिंगर्स में? खासाड़ा 4 है, वीनू गोड है, मनीष मस्त है, राजू भाई थे। एमडी भी आपके दोस्त हैं? बिल्कुल, बीच में 2-3 साल बात नहीं हुई हमारी। केडी एमडी की जोड़ी जी, जिसके गाने हिट हुए, उसके बाद दोनों की जोड़ी टूट गई। बस वो तो वैसे ही हुआ था, छोटी मोटी किसी बात में। कुछ लोगों ने कहा कि केडी ने जो है ज्यादा नाम कमा लिया, थोड़ा पैसे कमा लिया तो घमंड आ गया। नहीं। एमडी और केडी एक साथ दोबारा गाना गाएंगे? नहीं, सोचा नहीं ना, प्लान किया हमने। आपके एक दोस्त हैं, उनका भी नाम मुझे याद आ रहा है, ढांडा न्योड़ी वाला। आपने कहा था कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बना रखी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो रोज टारगेट करती है आपके खिलाफ। पब्लिसिटी लेने के लिए करते हैं आप लोग ऐसा? अगर मेरे को ऐसा लगता कि कोई नया आके ऐसा करेगा तो मैं क्यों लेके आता। और आजकल आप लोग एक दूसरे के खिलाफ डिस्ट्रैक भी लिखते हो। हाँ, उन्होंने लिखा, 2-3 लिखा उन्होंने। कैसा लगा? बुरा लगा। बुरा लगा। उन्होंने आपके खिलाफ रखी है, आपने कुछ उनके खिलाफ लिखा है, बाद में फिर ये हुआ भाईचारा जिंदाबाद है। हरियाणा तो ऐसी धरती है जहाँ 2 परिवारों के मर्डर भी हो रखे तो एक टाइम पे आके वो समझौते पे आ जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया टूर का क्या किस्सा है? धीरे धीरे किसी ऐसी बात पे लेके जाओगे जिसे समझौता कैंसिल करना पड़े। अगला कारण आप हो गए अभिनव भाई। लोगों को साफ दिखेगा कि अभिनव ने फिर करवा दिया। Brought to you by Sensodyne K and I10. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट। Brought to you by Sensodyne K and तो ट्राई I10. करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। गुरु, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो डीजे पे और तमाम जगहों पे गाने सुनते थे, बॉलीवुड के खूब गाने। शादी विवाह में हिमेश रेशमिया के गाने खूब बजते थे एक समय पे। फिर एक टाइम आया जब भोजपुरी गानों ने उसकी जगह ली और भोजपुरी का लगावेलू लिपस्टिक बहुत वायरल हुआ, बहुत फेमस हुआ, खूब जगह बजने लगा, पंजाबी गाने बजने लगे। लेकिन इन सब के बीच हरियाणवी भाषा कसमसा रही थी। हरियाणवी भाषा के गाने और हरियाणवी गानों की इंडस्ट्री अपनी जगह मांग रही थी। और फिर आज की तारीख ऐसी है जब बिना हरियाणवी गानों के कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह बारात उत्तर भारत में कम से कम निपटता नहीं है। ऐसी ही हरियाणवी इंडस्ट्री के एक कमाल के सिंगर, जो कहते हैं देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, और जेट ब्लैक गाड़ी लेकर के घूमते हैं, उसमें कहते हैं कि दुनाली भी रखी हुई है। ऐसे कमाल के सिंगर कुलबीर धनौंदा, केडी देसी रॉक। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। स्वागत है आपका। ये ललन टॉप का बैठकी का 100वां एपिसोड है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और आज आपको कमाल की बातचीत पता चलने वाली है। हरियाणवी गानों की दुनिया कैसे काम करती है। भाई साहब, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है अभिनव भाई। हाँ, बिल्कुल, भाइयों का आशीर्वाद है, प्यार प्रेम है। कौन सा गाना रिकॉर्ड कर रहे हो अभी? गाना अभी तो माई किंग के नाम से एक आया था। हाँ, और इसके बाद अभी एक गाने की शूटिंग करके आए हैं, डिट्टो नाम से गाना है, दुबई में शूट किया है। अच्छा। जी। तो आपने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म कर दिया कुलबीर धनौंदा। धनौंदा क्या है इसमें? धनौदा मेरा गांव का नाम है भाई जी। अच्छा वैसे मेरा असली नाम है कुलवीर नैन। अच्छा जो मेरे डॉक्यूमेंट कुलवीर सिंह, कुलवीर नैन मेरा सरनेम है। अच्छा। और मैंने गांव का नाम शुरू से अपने साथ लगाया कुलबीर धनौदा, और उसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया केडी। केडी। हाँ। वाह,
तो फिर आपने गाने खूब सारे गाए हैं, हम भी आपके गाने सुनते रहते हैं, अक्सर गाड़ी वाड़ी में बजा देते हैं या कहीं ना कहीं रील वील में सुनने को मिलते हैं। थैंक यू भाई जी। अभी जो है मुझे थोड़ा सा बताइए, ये हरियाणा इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है, क्या चल रहा है इसमें? उससे पहले एक बार तो ललन टॉप को मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि 100वां एपिसोड बहुत स्पेशल होता है। अरे जब भी कोई सेंचुरी होती है, इस तरह का कोई आंकड़ा जब आता है, तो एक स्पेशल गेस्ट कहीं ना कहीं आप लोग रखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे सेंचुरी पे रखा। ललन टॉप को थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू। नहीं, आप जो है स्पेशल हैं और आपके गाने लोग खूब सुनते हैं, खूब आप लोगों की बातें चलती हैं। आपकी इंडस्ट्री में कई सारे सिंगर्स हैं जो बहुत फेमस है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप लोग गाने कैसे लिखते हो, क्या थॉट प्रोसेस होता है गाने लिखने का, उस पर हम लोग जानना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने गानों की शुरुआत कब से की? अभिनव भाई, शुरुआत तो स्कूल टाइम से होगी थी, जब जैसे बाल सभा, प्रार्थना, जो शुरुआती दौर में स्कूल में जो मौका मिलता है, पहली स्टेज हर कलाकार की मेरे ख्याल से वही होती है अगर वो स्कूल में जाता है। तो शनिवार को बाल सभा नाम से एक प्रोग्राम, मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो होता था रेगुलर। तो उसमें हर बच्चे को एक मौका दिया जाता था कि कोई चुटकुला सुनाएगा, कोई गाना सुनाएगा, कोई रागनी सुनाएगा। शुरुआत वहाँ से मिली, और वहाँ पे जब जिसकी तालियां ज़्यादा आ गई वो मोटिवेट होता चला गया कि हाँ, मेरे को लोग अच्छा बता रहे हैं, भाई मैंने बढ़िया गाया है। तो आसपास के स्कूलों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे फिर स्टेप इंडस्ट्री की तरफ लिया। नहीं, एक तो था गाना, फिर आपने तो लिखते भी हो। आपके बारे में बताते हैं कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री में रैप कल्चर को लेकर आए और रैप गानों को गाना शुरू किया, जबकि हरियाणवी तो ज़्यादातर रागनी गानों के लिए जानी जाती थी। तो कैसे, ये थोड़ा सा आप बताएंगे, ये प्रोसेस कहाँ से? रैप तो वैसे पहले रागनियों में भी होता था। अच्छा। हाँ, रागनियों में उसको रैप नहीं बोलते थे, उसको दौड़ बोला करते, दौड़। अच्छा। जो फास्ट गाया करते ना रागनी कलाकार, तो उसने दौड़ का नाम दिया करते हैं। धीरे धीरे फिर कल्चर चेंज होता गया, हम आजकल रैप कहते हैं। अच्छा। हाँ, और रैप का शुरुआत सिर्फ मैंने नहीं की, मेरे से पहले भी कलाकारों ने की। हाँ, इतनी कोशिश मेरी रही कि गांव-गांव तक, ताकि इजीली समझ में आ जाए, यूथ को भी समझ में आ जाए, बड़ी उम्र के लोगों ने भी समझ में आ जाए। उस रैप के जरिए हमने सोशल मैसेज देने का भी काम करा है। कई बार बेटियों के लिए गाया है, गौ माता के लिए गाया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोशल मुद्दे जो भी हैं उन पे जब गाया है और उसको रैप स्टाइल में जब लोगों को डिलीवर कराया, तो कहीं ना कहीं उसमें हम थोड़ा बहुत कामयाब हो पाए। मैं देखता हूँ आप लोग क्या, आपके यहाँ भी गाने में मैं देखता हूँ जैसे स्टेज परफॉर्मेंस खूब होती है गानों की, बहुत म्यूजिक लाउड होता है। आजकल मैं देखता हूँ कि गैंग वॉर पे खूब सारी गाने बन रहे हैं, पहले खेती किसानी पे बनते थे, थोड़ा टॉपिक चेंज होते जा रहे हैं ना, ऐसा आपको नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। टाइम के साथ मेरे ख्याल से हर बार कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जैसी जनरेशन आती जाएगी, जो जैसा सुनना पसंद करेगा उस तरह के गाने आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और आजकल है ये कल्चर जो आप कह रहे हो कि बदमाशी के गाने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर ऐसे गाने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें दारू की बात करी जावे, जिसमें पार्टी की बात करी जावे। सोशल मुद्दों पे गाने बहुत कम आ रहे हैं, और सोशल मुद्दों के गाने चल भी बहुत कम रहे हैं। आर्टिस्ट ट्राई भी करते हैं खूब, मैं भी करता हूँ, और कलाकार भी सारे लिखते हैं, और लिखना एक जिम्मेदारी भी मानता हूँ मैं तो हर कलाकार की। जो भी अगर किसी भी फील्ड में आदमी जिम्मेदार है, अगर उसका नाम है, तो बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से अगर किसी बालक का जीवन सुधर जाए, कोई बच्चा यूँ सोचे कि हाँ मैं गलत फील्ड में जाने लग रहा था, किसी गाने को सुनकर अगर वो वापस आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा आप लोग को लगता है कि मार्केट ड्रिवन हो गई इंडस्ट्री, कि उस तरह के गाने चलते नहीं है, तो फिर आप लोगों को उसी तरीके के गाने बनाने पड़ते हैं जिसमें वेपन की बात हो, जिसमें शराब की बात हो, पार्टियों की बात हो? हमारे पास जैसे ऑफिस के जो नंबर है ना, खूब कॉल नो आऊंगे। अगर हमने सोशल गाना काट दिया ना, कई बार नो कॉल आऊंगे, कुछ कॉल आऊंगे, भाई बहुत बढ़िया गाना था, मजा आ गया। ज्यादातर कॉल यूथ के जो आऊंगे ना, नो कहेंगे भाई यो रहने दे, कुछ बदमाशी का आने दे, तड़कता भड़कता आने दे। गैंग वॉर पे खूब सारी गाने बन रहे हैं, पहले खेती किसानी पे बनते थे। दिया तो कंपनी वाले भी यूँ कहते हैं ना यार, जो दौर चल रहा है ना, जो टाइम चल रहा है, बदमाशी का आने दे कुछ। और जबकि चलने का पता नहीं क्या अभी मेरा एक रिसेंटली गाना आया था, प्यार का गाना था, लव सॉन्ग था, रोमांटिक था। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। वो इतना चला, उसके बाद मेरा खुद यूं मन कर गया कि रोमांटिक गाने और 2-4 मैं करूंगा। उसकी 20 दिन में 5 मिलियन रील हो गई थी इस गाने की। हाँ, बहुत हुआ था, बहुत चला, बहुत वायरल हुआ था। हमने भी खूब सुना था। क्या है उस गाने के पीछे की कहानी, थोड़ा बताइए। उस गाने के पीछे की कहानी तो ये, पहले ये गाने में ये लाइन थी नहीं। पहले क्या था, एक रागनी को हमने रिमेक करने की ट्राई करी थी। भाई रागनी के कुछ बोल उठाए, वो रागनी के बोल ऐसे थे,
वो तेरी झांकी के मैं गोला मारूं बाट गोपियासन का, एक निशाना चुकन दूं ना छड़िया बालकपन का। ये बहुत हिट रागनी है हरियाणा की, और हमने कोशिश करी थी कि इस गाने को रैप रिमिक्स करके हम लॉन्च करांगे। उसके बाद मेरे किसी साथी कलाकार का सेम गाना मतलब यही रागनी रिमेक करके आ गया था, तो हमने सोचा भाई ये तो सेम आ चुका है तो इस चीज़ को छोड़ देते, हमने छोड़ दिया था। फिर जो मेरे मैनेजर हैं अजय भाई ने कहा जी गाना ये अच्छा बना हुआ है, रैप इसमें अच्छा रखा है, शुरू की लाइनें चेंज कर लो, क्या पता बढ़िया चल जाए। तो हमने फिर ये लाइन ऐड करी थी, बात कोई शानी लिख दूंगे तेरे पर कहानी लिख दूंगे, बाकी गाना सेम था जो रिकॉर्ड हो रखा था। तो फिर ये लॉन्च कर दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। हाँ, वो गाना आपका बहुत अच्छा चला था। जी। मैं थोड़ा गाने पे और गाने की इंडस्ट्री पे भी आऊँगा। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहला गाना आपने जो लिखा था और वो कैसा रिस्पांस रहा, घर परिवार वालों ने क्या कहा कि भाई पढ़ाई कर, ये वो होता नहीं कि यार ये क्या कर रहा है गाने वाले गा रहा है। में तो खिलाफ होते हैं माहौल पूरा ही। हाँ, मैंने रागनी लिखी थी शुरुआत में स्कूल टाइम में, और उस रागनी को काफ़ी सराहा था लोगों ने। नॉर्मल से शब्द थे जितना मैं जानता था, कि जो सुना था आसपास के माहौल से जो रागनियाँ सुनी थी, भाई ओहो जमाना ऐसा आवेगा, मानस खाओगा, पता नहीं क्या ऐसी कुछ लाइन थी, भाई आपस में प्यार प्रेम खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ टॉपिक पे रागनी थी वो। तो जिनने सुनी वो उसको सराहा, तो मोटिवेट वहाँ से हुए कि हाँ अपन लिख सकते हैं। फिर घर वाले, मेरे पापा तो सपोर्ट में रहे हमेशा, बाकी सब रिश्तेदार और सारे इस चीज़ के खिलाफ ही थे। अच्छा, मतलब यूं भी नहीं थे कि मेरे को रोकता था कोई, पर यूं थे कि क्या कर रहा है यार, ये कोई काम करने का थोड़ी है। हाँ, ये क्या वो कर था। रहा है? फिर आपका पहला गाना हिट हुआ पाइया पित्तल। उससे पहले हुआ था बोलन का केलेगी, जो सिर्फ लिखा था मैंने और रैप करा था उसमें। अच्छा, पाइया पित्तल मैंने खुद गाया था, वो पहला हिट था, वो पहला जो मेरी आवाज में था। बुलंद का केलेगी ये किसी और ने गाया? बोलन का केलेगी बड़े भाई हैं सुरेंद्र रोमियो जी, उन्होंने गाया था, मैंने लिखा था और इसमें रैप किया था। अच्छा, हाँ, तो वहां से गाड़ी चल निकली। हाँ बहुत चला था ये गाना, बहुत बढ़िया। और एक तो आपका गाना जो सबसे ज्यादा मतलब हमने भी सुना है बार बार, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे। देसी देसी मैंने लिखा था और इसमें रैप किया था, और ये गाया था बड़े भाई राजू पंजाबी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है पर सबके दिलों में जरूर है। तो उन्होंने गाया था, और वो हरियाणा की सबसे बुलंद आवाज अगर कहें, सबसे टॉप आवाज अगर कहें, तो राजू पंजाबी जी थे। अच्छा, हाँ, उनके गाने जैसे मैंने भी बहुत सारे सुन रखे हैं, जो सैंडल तो बहुत बड़ा हिट था, बहुत ज्यादा फेमस गाना है, और कई सारे मतलब अभी याद नहीं आ रहा अचानक से। हाँ। हमने भी बहुत सारे गाने सुन रखे हैं, लेकिन होता है कि याद नहीं आता। सैंडल गाना तो बहुत ज्यादा हिट हुआ था, और भी उस समय तो जितने हरियाणवी गाने आ रहे थे जिम में बजते थे तमाम जगहों पे, तो उन्हीं के गाने होते थे। वो ऐसे गानों का दौर लेके आए। वो जोड़ी थी उनकी 3-4 लोगों की, रामेर भाई और राजू भाई, विनोद चिंपा भाई, पीके पिलानी, इन 3-4 लोगों की एक ऐसी जोड़ी आई थी जिसने पूरे हरियाणा में ना शादियों में जो हरियाणवी गानों का चलन शुरू किया। एक तरफा दौर आ गया था फोक गानों का। सॉलिड बॉडी, तू चीज लाजवाब। हाँ, तू चीज लाजवाब। तो अभी कैसे आपकी उनसे क्या यादें जुड़ी हुई हैं? बहुत सारी याद है उनके लिए, तो बहुत, हम बिल्कुल करीबी दोस्त, बिल्कुल। अच्छा, जो हम 3-4 लोग 5 लोगों का जो एक साथियों वाला जो ग्रुप होता है, भाई खासाला 4 है, मनीष मस्त भाई हैं, राजू भाई हैं, मैं, हमारा घूमना फिरना रहना सहना, टूर प्लान करने वो इकट्ठे, और बहुत साफ दिल के इंसान थे। नाराज हो गए तो उनको ये नहीं पता कि मुझे मानना कैसे है, मुझे सॉरी फील करनी है कि नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको ये था भाई दोस्त हैं तो दोस्त हैं, आज नाराज है कल मान जाओगे। मतलब अलग नेचर के इंसान थे वो, बहुत ही कूल नेचर के इंसान थे। तो उनके डेथ के बाद आप लोग अभी उनके परिवार के संपर्क में रहते हैं? बिल्कुल, हाँ, मैं जाता रहता हूँ, मेरी वाइफ भी, मैं भी, जब भी मतलब टाइम लगता है हम जाते रहते हैं। वाइफ तो बहुत बार मतलब मिलते जुलते रहते हैं, मेरे को जब भी टाइम लगता है मैं जाऊँ जरूर। तो आप लोग जो है गाड़ियों पे खूब गाने लिखते हो, खूब गाने गाते हो। गाड़ियों का शौक है? शौक नहीं है मेरे को तो। हाँ, गाड़ियों का शौक नहीं है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? 2-3 हैं। हाँ, कौन सी? मेरे पास थार भी है, मेरे पास इनोवा भी है, एक जैगवार भी है, अच्छा, और ये फॉर्च्यूनर भी है। हाँ। गाड़ियों में सनरूफ है आपके? सब में नहीं है, फॉर्च्यूनर में नहीं है सनरूफ, हाँ। थार में है, इनोवा में है, एक बार हमारी रिसर्च टीम बता रही कि आपने जो है गाड़ी का सनरूफ खुला छोड़ दिया था, आपको बंद करने नहीं आ रहा था। ये कहां से निकाल के लाए आप बात? बंद करना नहीं, ये नहीं था मैटर। हाँ, वो खुला रह गया गलती से। अच्छा, खुला रह गया। खुला रह गया। हाँ, खुला भी नहीं था, थोड़ा सा गैप था उसमें। अच्छा, ये मेरे ख्याल से राजस्थान वाला टॉपिक जो शूटिंग पे गए हुए थे हम, हाँ। वो बड़ा होगा।
जहाँ पे पानी भर गया था गाड़ी हाँ में। पूरा गाड़ी में आपके पानी भर गया। वो गाड़ी शूटिंग में लेनी थी, जैगवार गाड़ी की बात है ये। हाँ। हमने शूटिंग में वो गाड़ी लेनी थी, तो वहाँ वॉशिंग स्टेशन था नहीं आसपास, तो हमने पानी वाला टैंकर बुला लिया, जो बड़ा पाइप वाला टैंकर होया करे, वो आ गया। मैं भाई गाड़ी धो दे, गाने में लेनी है। तो उसने ऊपर से जैसे प्रेशर शुरू करा ना, वो सनरूफ दब गई, नीचे प्रेस होगी, कुछ उसमें गैप था, कुछ प्रेस होगी। वो प्रेस हुई तो थोड़ी देर बाद पता चला पूरी गाड़ी पानी की भरी है, और ट्रैक्टर वाले ने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो वो बंद हो गई थी वही गाड़ी, क्रेन तो लेके आए थे फिर उसने। अच्छा, हाँ ये तो कमाल का किस्सा ही, मतलब गाड़ी में सनरूफ जो है आप लोग नहीं खोल पा रहे हो तो बंद हो जा रही है। तो उसके बाद जो है ये आपने जब गाने आप लोग लिखते हो, कहाँ शूट कहाँ करते हो? अलग अलग जगह पे, जिस गाने की जैसी रिक्वायरमेंट है। जैसे मुंबई की शूटिंग होती है मुंबई में, मुंबई की नहीं या होती, हरियाणवी गानों की मुंबई की लगभग नाम मात्र मानो, कोई होगी 1-2%, नहीं तो मुंबई नहीं होती। हरियाणवी गानों की ज्यादातर मोहाली, चंडीगढ़ या गांव में, किसी भी गांव में जो गांव की रिक्वायरमेंट है तो गांव में, या थोड़े बहुत आजकल दुबई वगैरह और बाहर अदर कंट्री में करने लग गए। मैं जैसे देखता हूँ तो खेतों वोतों में खूब शूटिंग होती है आपके यहाँ। हाँ, खेत वेत की शूटिंग, और कहीं नदी वदी किनारे कहीं शूट कर लेते हैं गाने। तो ये जैसे आप लोग की कोई फिक्स फिल्म सिटी टाइप का नहीं है, जैसे मुंबई में है या चंडीगढ़, पंजाबी इंडस्ट्री की चंडीगढ़ में है? हाँ कुछ है, फिल्म सिटी है कुछ, लेकिन कुछ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और चक्कर क्या है कि नॉर्थ इंडिया का जो भी आर्टिस्ट है ना, चाहे वो भोजपुरी का हो, चाहे वो पंजाबी का हो, चाहे हरियाणवी का हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गाने में मिट्टी से जुड़ी हुई बातें करेगा 100%। और वो मिट्टी से जुड़ी बातें अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है ना, तो गाँव में जाके शूटिंग करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ दिख पाएगी। अब मैं जिक्र अगर खेत का कर रहा हूँ और पीछे दुबई की बिल्डिंग दिखाऊं, तो कोई उसका फायदा नहीं है, वो तुक नहीं बनता। इसलिए मिट्टी की बात होगी तो मिट्टी में शूट होगा। जातिगत गाने भी खूब बनते हैं बनते हैं बिल्कुल। क्यों, मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा विभेद पैदा करते हैं? करते हैं कहीं ना कहीं। देखो, जिस गाने में अगर आप अपनी कास्ट को प्राउड से बता रहे हो और ये बता रहे हो कि सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब जीरो हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। वो किसी न किसी पे असर पड़ता है उस चीज़ का। अब मान लो कि कहीं से आप क्रॉस हो रहे हैं, और मान लो किसी भी कास्ट का एक कास्ट का गाना है और डीजे क्रॉस हो रहा है, वहाँ दूसरी कास्ट का कोई मोहल्ला है, अगर वहाँ से हम अपने कास्ट की बड़ाई करते हुए निकल रहे हैं और दूसरे को जीरो कहते हुए निकल रहे हैं, तो फील तो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। सुने ऐसे गाने? हाँ खूब सुने हैं, खूब सुने। और मैंने एक बार जब जाट आंदोलन हुआ था, उस टाइम एक स्पीच दी थी मैंने। उसके अलावा मैंने कभी भी मतलब स्पीच भी ऐसा नहीं था कि किसी को गलत बोला गया, बस ये जो जाटों के लिए जो भाई अधिकार जो थे, जो हक मांग रहे थे, उस पर बोला था। उसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई जातिगत गाना नहीं गाया, कभी भी कास्ट के ऊपर नहीं गाया, और मैं गाऊंगा भी नहीं कभी, क्योंकि मेरे को रहना पसंद है कि किसी भी कास्ट का इंसान हो, चाहे वो मेरी टीम में हो, चाहे मेरे ग्रुप में हो, या फिर मेरे सुनने वालों में हो, हर कास्ट से मेल जोल होना चाहिए। आपके दोस्त कौन कौन है सिंगर्स में? सिंगर में खास 4.5 है, वीनू गोड है, मनीष मस्त है, राजू भाई थे सिंगर में, और गन्नू म्यूजिक जो म्यूजिक करते हैं, हमारा बहुत खास दोस्त हैं। और भी बहुत सारे साथी हैं। अगर 1-2 नाम छूट गया तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर मेरे दोस्त नहीं रहेंगे इस इंटरव्यू के बाद वो। तो इसलिए सारे मेरे दोस्त हैं। अच्छा, सारे सारे दोस्त हैं। एमडी भी आपके दोस्त हैं? बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बीच में 2-3 साल बात नहीं हुई हमारी। क्या हुआ था? केडी एमडी की जोड़ी जी, जिसके गाने हिट हुए, उसके बाद दोनों की जोड़ी टूट गई, फिर दोनों एक साथ एक दूसरे एक पर्दे पे नजर नहीं आए। जी जी। क्या है कहानी? देखो, एक तो नेचुरल चीज है, कहीं ना कहीं अगर एक माँ के भी बेटे हैं ना 2, तो वो भी एक टाइम पे आके अलग अलग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई वो शादी के बाद हो जाते हैं, कोई बच्चे होने के बाद हो जाता है, कोई बच्चे बड़े होने के बाद हो जाता है। तो हमने 8-10 साल इकट्ठा काम किया, फिर किसी छोटी मोटी बात पे इतनी बहस हो गई। हालांकि हमने ये फिक्स कर रखा था आपस में कि आज अगर अपनी किसी बात पे लड़ाई होती है तो कल उस मुद्दे का हम जिक्र नहीं करेंगे, ताकि अपनी लड़ाई बड़ी ना हो। कल वो मुद्दा भूल के नई बात छेड़ लिया करेंगे। हमने लाइफ में फिक्स कर रखा था जब तक इकट्ठे रहे, और बहुत बार झगड़े हुए हमारे, बहुत बार, लेकिन अगले दिन मुद्दा चेंज करके बात कर लिया करते, इसलिए हमारी लड़ाई बड़ी नहीं हुई। ये लास्ट वाली लड़ाई थोड़ी ऐसी खिंच गई, वो हम आपस में बात नहीं कर पाए, बस कम्युनिकेशन गैप हो गया, और होता 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 ज़्यादा हो गया, फिर 2-3 साल गैप रहा। अब अच्छी बातचीत है, बढ़िया। क्या हुआ था? बस वो तो वैसे ही हो गया था, छोटी मोटी किसी बात पे। छोटे मोटी बात पे तो यार बिल्कुल ही छोटी मोटी बात, ऐसे छोटी बात पे 2 साल 3 साल जैसे पक्के वाले दोस्त जो है फिर कैसे अलग हो सकते हैं? छोटी मोटी बात थी। क्या कुछ पैसे वैसे का? ना, पैसे का कभी नहीं हुआ हमारा, आज तक नहीं हुआ। पैसे को लेके मेरा एमडी का आज तक कभी भी नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ कभी भी। कुछ लोगों ने कहा कि केडी ने जो है ज्यादा नाम कमा लिया, थोड़ा पैसे कमा लिया तो घमंड आ गया। नहीं 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 नहीं, हमने जो खोया वो बराबर खोया, जो पाया वो बराबर पाया।
और इस मामले में मैंने हमेशा कोशिश करी कि मेरे से ज़्यादा एमडी भाई के पास हो अगर कुछ हो तो। हालांकि उस दौर में इतने पैसे वैसे इनकम इतना नहीं था, पैसे आते थे लेकिन खर्चे जो हमने शुरुआत जो कोशिश करी थी ना कि बड़ा ताम झाम के साथ शुरुआत करनी है भाई, सिक्योरिटी टीम वगैरह शो पे लेके जानी है, बहुत सारी गाड़ियां लेके जानी है, इन चीज़ों को मेंटेन करने में, ऑफिस बड़ा करना है, इन चीज़ों को मेंटेन करने में खर्चे लगते ही रहते थे। साथ ही साथ इवेंट से इनकम थी, गानों से इतनी इनकम नहीं थी। गाने तो 20,000 का बिक गया, 30,000 का बिक गया, 50,000 का गाना दे दिया, ये था गानों का तो मामला। इनकम होया करती इवेंट से, और इवेंट वाले हमारे जो हम चोंच लेकर आ करते उसमें लग जाते। तो उनसे पैसे का विवाद नहीं ना, कभी भी नहीं। तो एमडी के साथ और एमडी और केडी एक साथ दोबारा गाना गाएंगे? भगवान अगर कहोगा तो गाना पड़ेगा हमने, क्योंकि हमारी मर्जी। जब माँ सरस्वती ने कहोगे ना कि हाँ इकट्ठा चाहिए तो ना, जब होगा कभी ना कभी। साथ में सोचा है कभी दोबारा? नहीं सोचा नहीं, ना प्लान किया हमने, ना हम इस मुद्दे पर बात करते कि हम लोग मिस करते होंगे ना, आपके जो फैंस होंगे, आपको मैसेज तो आते हाँ होंगे? कई मैसेज आते हैं, बहुत सारे। क्या मैसेज आते हैं? यही वही इकट्ठे आओ दोनों। हाँ, फिर आप उस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हो? हम कुछ भी नहीं, बात ही नहीं हुई हमारी इस मुद्दे। अब दुबई थे हम, 10-12 दिन हम साथ रहे, तो हम इस टॉपिक पे ही बात नहीं हुई हमारी, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी है, बातचीत है सारी है ना। एमडी भाई ने बोला कि प्लान करते हैं कुछ, ना मैंने बोला कुछ भी ऐसा। हाँ लिखूंगा मैं अब एमडी भाई के लिए गाना जरूर लिखूंगा। लिखेंगे? हाँ मैं लिख के दूंगा, भाई गाएंगे, और मैं साथ बैठ के रिकॉर्डिंग भी करवाऊंगा, प्रॉपर एक अच्छा गाना रेडी करेंगे। 40 से ज़्यादा वीडियो आप लोग कर चुके हो साथ में? ज़्यादा हो सकती है इससे भी। ज़्यादा कर चुके हो? हाँ। अच्छा, आप जब दोस्तों का नाम ले रहे थे तो आपके एक दोस्त हैं, उनका भी नाम मुझे याद आ रहा है, और आजकल जो है आपकी बड़ी दोस्ती के चर्चे भी खूब हैं, ढांडा न्योड़ी वाला। हाँ, दोस्ती तो नहीं है हमारी तो कोई ऐसी, बातचीत भी नहीं आज तक। हाँ। हालांकि हमारा जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के एक दूसरे की कंट्रोवर्सी जो है वो एंड एक तरह से होगी। हाँ। और बातचीत हमारी नहीं है ना, उस कंट्रोवर्सी के बाद भी, समझौते के बाद भी कोई फ़ोन पे बात नहीं, कोई मैसेज में बात नहीं, कुछ बातचीत नहीं। बस उधर से एक पॉडकास्ट में उसने बोल दिया कि आज से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इधर से मैंने पोस्ट डाल के बोल दिया भाई मेरी तरफ से भी ख़त्म है, बस इतना ही है। अच्छा, शुरू क्यों हुआ था? वो तो भाई शुरू करने वाला बता पाएगा, क्योंकि मैंने शुरू नहीं करी आप थी। थोड़ा सा बताइए, जो है बाकी जो बाहर के लोग हैं, हरियाणा के बाहर के, उनको भी तो पता चले कि हरियाणवी इंडस्ट्री के जो बड़े सिंगर्स हैं उनमें क्यों विवाद हुआ और क्या क्या बातचीत थी, क्या हुआ था। बस वो एक समझ नहीं आ रहा आज तक, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उसको कोई गलतफहमी है, या भाई ने एक लाइन ऐसी सेट करी थी भाई ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि समझौता हो चुका है, समझौते के बाद किसी चीज़ पे बोलना ना, अगर हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में कहीं की भी पंचायती तौर पर अगर बात करें, किसी समझौते के बाद किसी मुद्दे पे बोलना मेरे ख्याल से वो गलत ही होगा। इसलिए मैं कुछ इस पर कहना नहीं चाहूँगा। हो सकता है क्या पता नहीं कि ये गलती रही हो कि ना रही हो, पर अब खत्म हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ खूब पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पे और तमाम जगहों पे, खूब चली थी। तो ये आपने कहा था कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बना रखी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो रोज टारगेट करती है आपके खिलाफ, मीम बनाती है। मैं अभिनव भाई फिर वही बात कह रहा हूँ कि जब समझौता हो जाए ना, उसके बाद उन मुद्दों पे मेरे ख्याल से बोलना ना, अगले को नीचे दिखाना चाहिए ना कुछ और बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो उसकी गलतियां थी वो उसने मान ली, अगर मेरी रही होगी तो मैंने मान ली, बात खत्म। लेकिन इस तरीके से किसी को चैलेंज करना कि 2 मिनट का गाना वो लिखे, 1 मिनट का मैं लिखूंगा, वो खींचातानी हो रखी थी ना। है खींचातानी ऐसी हो रखी। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि वो क्या AR रहमान है जो मैं लिख के लेके जाऊं, तो AR रहमान तो खैर हम कभी हो ही नहीं सकते कभी भी। और ये तो आपने बिल्कुल ऐसे टाइम पे सवाल किया। 2 दिन पहले रहमान साहब का शो देखने गया था मैं दुबई, और उनका शो देख के जो मेरे अंदर की जो अगर पूछो, मेरे अंदर यूं हो गया वहां बैठे बैठे कि हम तो कर ही कुछ नहीं रहे, हम तो खाम खा चौधरी बने फिर रहे, हम तो खाम का अपने आप को यूं फील कर रहे हैं कि मैं कलाकार हूं, मैं फलाना हूं या मेरे फॉलोवर है। जब उनको सुन लेंगे ना, जब जो भगवान है इस लाइन के, रहमान साहब को जब सुना, 125 बंदों की उनकी टीम, और टीम का कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा, इतनी तगड़ी जैमिंग, और इतना मतलब एक अलग ही हो रहा था उनका। ऐसा लग रहा था भाई सीधा भगवान गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। तो रहमान साहब तो कभी नहीं हो सकते। लेकिन जब उन्होंने ये कहा ढांडा ने कि जो लोग कहते हैं कि हरियाणवी बोली बॉम्बे में बाजेगी, आज वो अपना घर भरने में लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ भरा हुआ है, मुझे पता नहीं ना उस बात का। बुरा लगा था? हाँ बुरा लगा था। अब उन मुद्दों पे मैं बोल चुका हूँ विनय भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार उन पे मैं नहीं जाना चाह रहा। समझौता नहीं हुआ होता तो मैं बहुत सारी बातें बोलता। ये आपका समझौता तो हो रखा है, लेकिन बाहर के लोग जो हैं, हाँ। जो फैंस हैं, जो नहीं जानते हैं, हाँ। जो खास करके हरियाणा से बाहर के,
तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दो बड़े स्टार जैसे हनी सिंह और बादशाह हाँ जो चर्चित है कि ये आपस में इनकी नहीं बनती है, आपकी और ढांडा की नहीं बन रही है और एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, तो क्या इससे ये पब्लिसिटी लेने के लिए करते हैं आप लोग ऐसा? नहीं, कभी मतलब कुछ भी नहीं। वो तो तब हो ना भाई जब मेरी उसकी कभी बात हुई हो या ऐसा कुछ प्लान हुआ हो, कभी मिले हो, उसकी टीम से मिला हो, कोई बात ही नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं, कुछ मुद्दा नहीं, आज तक भी समझौते के बाद भी कोई फोन पे मैसेज में कोई बातचीत नहीं। और उनके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि भाई ढांडा नया अच्छा रैप कर रहा है, इस वजह से केडी को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब केडी के गाने से ज्यादा उसके गाने चल रहे हैं। मैंने वो पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं शुरू से मान के आया हूँ इस लाइन में, कोई भी ये नहीं है कि मैं आ गया तो मैं ही रहूंगा, कोई भी नहीं है, आगे भी नहीं होना, पहले भी कोई ऐसा नहीं हुआ। जो जैसा काम करेगा, जिसको जितना टाइम माता सरस्वती जितने टाइम तक राजी रहेगी वो इस लाइन में चलेगा, उसको ना मैं रोक सकता ना कोई और रोक सकता, और ना मैंने कभी रोका। मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं खुद बच्चों को लेके आया हूँ, भाई नए बच्चों को मैं अपनी एल्बम में लेके आया हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगता कि कोई नया आके ऐसा करेगा तो मैं क्यों लेके आता। नए बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश, जो कभी भी एक गाना भी जिन्होंने लॉन्च नहीं किया था वो भी मेरे साथ कोलैब में थे। और आजकल आप लोग एक दूसरे के खिलाफ डिस्ट्रैक्ट भी लिखते हो? नहीं अब नहीं, मैंने डिस्ट्रैक्ट मेरा एक भी नहीं। उन्होंने लिखा आपके लिए नो मर्सी? हाँ उन्होंने लिखा, 2-3 लिखे उन्होंने। हाँ हाँ सुना आपने वो? हाँ सुना। कैसा लगा? बुरा लगा। बुरा लगा। तो कभी लगा कि इसका रिप्लाई करना चाहिए मुझे? ना, तो अभी लगा था थोड़ा थोड़ा, फिर हमारा पैचअप हो गया तो अब नहीं लग रहा। अब शांति है? हाँ शांति, सीज फायर हो गया है? हाँ वही हो गया। नहीं ये सब जब आप लोग आपस में ऐसे करते हो बातचीत और फिर जब इकट्ठे हो जाते हो तो लोगों को लगता है यार ये कुछ ना कुछ तो फिक्स था मामला। हाँ लगता है नेचुरल लगेगा वो, तो ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिसिटी के लिए कुछ किया होगा। हाँ, कि मतलब एक दूसरे के गाने आने वाले हैं तो एक दूसरे पे बोलो, तंज कसो, लोग उसको सुनने आ जाएंगे। लगता है, और हो रहा है ना आजकल जब लगे हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऐसी है जो पता होता है कि ये फिक्स है तो सारी उसी में शामिल हो जाती है फिर। खूब सारे इंस्टाग्राम पोस्ट में देख रहा हूँ कि उन्होंने आपके खिलाफ रखी है, आपने कुछ उनके खिलाफ रखा है, बाद में फिर ये हुआ भाईचारा जिंदाबाद। होता ही यही है। हरियाणा तो ऐसी धरती है जहां आपस में दो परिवारों के मर्डर भी हो रखे तो एक टाइम पे आके वो समझौते पे आ जाते हैं। ऐसा ये ऑस्ट्रेलिया टूर का क्या किस्सा है? ऑस्ट्रेलिया टूर के किस्से से ही शुरू हुई थी बातचीत, उससे पहले उन्होंने एक लाइव में आके बोला था। क्या बोला था थोड़ा बताइए। भाई यही जो आज तक हरियाणवी कलाकार कर रहे हैं वो कुछ खास नहीं किया उन्होंने, और मैं कुछ खास करने आया हूँ, अलग करूंगा मैं, इस तरह का कुछ मुद्दा था। तो आप उनको हरियाणवी टूर पे नहीं, आप धीरे धीरे किसी ऐसी बात पे लेके जाओगे जिसे समझौता कैंसिल करना पड़े। मैं जानना आपका समझौता बना रहे, आपका भाईचारा बना रहे, मैं जानना चाह रहा हूँ। अब अगला कारण आप हो गए अभिनव भाई, अगर दोबारा कंट्रोवर्सी छिड़ती है ना, यूं मत कह दियो कि ये प्लान था, फिर लोगों को साफ दिखेगा कि अभिनव ने फिर करवा दिया। अरे भैया मैं नहीं करवा रहा, आप लोग की दोस्ती, आप लोग का भाईचारा बना रहे। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि देखिए जैसे हम तो सिर्फ पढ़ते हैं या देखते हैं, जड़ में समझना चाहते हैं कि हुआ क्यों ये शुरुआत हुई। जैसे कि एक बार ये के गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पे ढांडा को नहीं लेके गए। नहीं, ढांडा को हम कैसे लेके जाएंगे, ये किसने बोला कि इसलिए गुस्सा थे? ये ऐसा उनका हो सकता है, ये मेरे को भी थोड़ा बहुत सुनने में, ऑस्ट्रेलिया से जो आया मेरे को सुनने में, उनका जो टीम है, एक उनके साथ ही रहते एक आर्टिस्ट और है, उन्होंने शायद ऑर्गेनाइजर को ये बोला था कि हम अब पता चला ये बातचीत मुझे मेरे को एक दो बंदे से, कि ये बोला था कि भाई यहाँ से फलाने लोकल आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे, और उन लोगों ने 6 कलाकारों को ऑलरेडी ले रखा था, तो वो बोले भाई लोकल परफॉर्मेंस शायद हो नहीं पाएगी, इतना टाइम नहीं है। ऐसा कुछ जो आप बात बता रहे हो वो हो सकती है ये, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस बात खातिर। फिर आपने कहा कि मैं तो रेवोल्यूशन लेकर आया हूँ, वो तो जहर लेकर आया है। नहीं, मैंने नहीं कहा मैं रेवोल्यूशन लेके आया हूँ, कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि भाई कह रहे रेवोल्यूशन लेके आया, तो रेवोल्यूशन के साथ जहर भी कहीं ना कहीं आया। आप कराओगे लड़ाई में धीरे धीरे। मैं तो जो मेरे पास लिखा हुआ फैक्ट मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। लिखा हुआ समझौते के बाद मिटा दिया जाता है। जब कोई प्यार प्रेम बढ़ जाए ना, पुरानी बातें नहीं उठानी होती। चलो आपका प्रेम प्यार बढ़ा रहे, लेकिन जो है ये सारी जो बातें हैं इसको पढ़ करके लगता तो ऐसा ही है कि ये सिर्फ प्रेम प्यार जो है वो दिखावा है, सामने का आवरण एक जैसे होता है ना, गैस लाइटिंग कर दी हो। ऐसा है। ये बात तो अब मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इसको दिखावा ही मानेंगे, क्योंकि देखो सोशल मीडिया का रोड़ा था, सोशल मीडिया पे समझौता हो गया। अब यूं तो है नहीं कि हमारा भाईचारा इतना बढ़ गया कि आपस में परिवारों का आना जाना, चूल्हा न्योत घर ये वो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, हमारी बात भी नहीं हुई।
भाई सोशल मीडिया का झगड़ा था और हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी और बहुत सारे लोगों को यूँ लग रहा था कि भाई इन्होंने ये गलत बात छेड़ रखी है जिससे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं पड़ता भी है। बहुत सारे बालकों के मेरे को ऐसे सुनने में मिला कि आपस में बच्चों ने जो फैन है आपस में उन्होंने टाइम रख रखे हैं लड़ने के लिए, यहाँ मिलो वहाँ मिलो, ये करो वो करो। और उस चीज के दौरान अगर किसी बच्चे के साथ, मान लो किसी भी बच्चे के साथ, उसके सपोर्टर या मेरे सपोर्टर के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो तब कहीं ना कहीं सिर पे जो बोझ आ जाएगा ना, वो सारी उम्र नहीं उतरेगा कि फलाने बच्चे को इनकी लड़ाई ने एक घर का बालक खो दिया। तो वो चीज़ कभी ज़िंदगी से फिर जा नहीं पाएगी, हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी कि तुम्हारी कंट्रोवर्सी की वजह से एक बंदा ऐसा चला गया। तो तब कहीं ना कहीं हमें मान जाना चाहिए, हमें उस लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल समझदारी की बात है। कई बार फैंस जो है जज्बाती हो जाते हैं। देखे हमने कमेंटों में लड़ते देखे हैं और फिर आपस में नंबर देते, यहाँ मिल तू वहाँ मिल, तू यहाँ मिल तू वहाँ मिल, और जोश जोश में बिना मैच्योरिटी के जब कोई निकलता है ना बंदा, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप ऐसा हो जाता है भाई आपस में लड़ाई में किसी ने किसी को ईंट मार दी, थप्पड़ मार दिया, पत्थर मार दिया, कुछ और हो गया और एक बच्चे की जान चली गई, तो एक घर का तो बच्चा गया ना, हमारा क्या गया। लोग तो हमें फिर डांटते तो गए ना, लोग ये तो कहेंगे ना कि इन सालों की वजह से, इन कुत्तों की वजह से, सब तरह की गालियां भी देंगे लोग कि इनकी वजह से एक घर का बेटा चला गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे भी यूँ लगा कि हमें ये लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए ताकि और बच्चों का किसी का नुकसान ना हो। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि साथ में एक गाना बना के मैसेज दो? देखो, साथ में कभी गाना बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एमडी भाई के साथ। अच्छा। हाँ, अगर लड़ाई होने के बाद किसी समझौते में अगर गाना बनाने की बात आएगी तो फिर मेरा तो भाई एमडी है, 10 साल 8-10 साल साथ रहा, क्योंकि इससे तो मेरी कोई मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं। अब मैं खाम खा की सिंपत्ति लेने के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैं गाना रिकॉर्ड करूं और उन भाइयों के साथ ना करूं जो मेरे साथ इतने साल रहे, तो गाना बनाऊंगा तो मैं उन लोगों से पहले मिलूंगा ना जो मेरे प्यार में खड़े रहे हमेशा। तो ढांडा के साथ गाना बनाने की कोई गुंजाइश है या नहीं? अभी कोई ऐसा प्लान नहीं, कोई बातचीत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कोई बातचीत नहीं। ये समझौता जो था बस उस कंट्रोवर्सी को एंड उसने एक जगह बोल के कर दिया, मैंने एक जगह बोल के कर दिया, बस हमने कोलैब में एक पोस्ट डाल दी दोनों ने कि भाई आज के बाद है नहीं कुछ। ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि भैया गदर होने से बचा लिया, नहीं तो पता लगा। अब तो हरियाणा वाले थोड़ा कड़क मिजाज होते भी है ना, और हर जगह हुए जी। मैं तो ये मानता हूँ कि हर जो गांव की मिट्टी से जो लोग कहीं का भी जुड़ा हो ना, वो कड़क मिजाज होता है जब ऐसा मुद्दा कोई होता है। अब पंजाब में भी तो ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है। जब सिद्धू भाई का और करण औजला भाई का जब वो मैटर चला आपस में खिंचातानी का, या बब्बू मान के फैंस और सिद्धू भाई के फैंस आपस में जब खिंचातानी चली इनकी, तो बहुत सारे बच्चों के साथ हादसे हुए हैं और उन हादसों का रिजल्ट बहुत बुरा हो जाता है। क्या समझदारी की बात आपने कही कि इसको बचाना ये जरूरी होता है, एक आर्टिस्ट बिल्कुल का भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सिंगर और हैं आपके हरियाणवी इंडस्ट्री के, अजय हुड्डा, उनसे आपका परिचय है? हाँ, बातचीत है। बातचीत है। हाँ, उनके गाने सुने आपने? हाँ, गाने तो सबके सुनते हैं। हाँ। अब मैं यूँ अपने आप को इतना बिजी दिखा दूं कि मुझे टाइम नहीं लगा, नहीं मैं नहीं सुन पाया, ऐसा कुछ नहीं होता। फुर्सत में जब आदमी बैठता है ना, नीचे से ऊपर तक सब सुनता है। तो अजय हुड्डा खूब उनके, आप जब का विवाद चल रहा था तो ढांडा के गाने इंस्टाग्राम पे शेयर करते थे, ये सब देखते थे आप? नहीं, अजय हुड्डा से मेरा विवाद नहीं है कुछ भी। अच्छा। 1% भी, कभी भी नहीं। हाँ। बस ये मुद्दा था, कोई बात बोली थी मैंने, तो वो इतना ही था बस, उसके अलावा कोई कभी विवाद नहीं। अच्छा। हाँ, खूब मिले जुले हैं, बातचीत हुई है खूब। एक स्टार का अगर नाम न लिया जाए तो हरियाणा की इंडस्ट्री की बात पूरी नहीं होती। हाँ, सपना चौधरी, ग्रेट। क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? ग्रेट नेचर, बहुत गजब का नेचर। और कल ही बात हुई है हमारी, सपना जी के यहाँ कोई फंक्शन है अभी, तो उसके रिगार्डिंग कल ही बात हुई थी। और वो इतने बड़े मुकाम पे जाके, देखो इस बात को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता कि हरियाणवी को अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक के कोने पे अगर सुनाने का काम किया है ना, तो वो सपना नहीं किया है। हरियाणवी बोली हिट हुई, ठीक है, हिट होने के बाद भी एक दायरे में रही, भाई एक नॉर्थ इंडिया के दायरे में रही। हम हरियाणवी बोली को हिट होने के बाद भी राजस्थान सुन पाए, यूपी सुन पाए, थोड़ा बहुत अगर टच करें थोड़ा बहुत बिहार सुन पाए, या फिर हिमाचल सुन पाए, नॉर्थ इंडिया के जितना भी दायरा, पंजाब सुन पाए। अगर हरियाणवी बोली को साउथ में, अगर केरला में कहीं सुना, अगर गोवा में कहीं सुना, तो वो सपना की वजह से सुना। पैन इंडिया लेके जाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आपसे एक बार नाराज हो गई थी क्या वो? सपना से कोई नाराजगी नहीं थी, वो प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में देवा भाई आर्टिस्ट हैं बड़े अमीर से, तो उन्होंने उनके साथ जो रहते थे उनको बोला कि कीडी भाई को पूछ लो परफॉर्मेंस करवा दें क्या आपकी। उसमें सब आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस होनी थी। हमारे भाई है मासूम शर्मा, उनके बेटे का जन्मदिन था,
तो उसकी उस पे सारे कलाकार गए हुए थे। उनके गांव में गया हूँ। गाँव गए हो आप उनके? अच्छा, मासूम शर्मा के हाँ मिले थे मासूम भाई से। नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उनके गांव गया था। उनके गांव का नाम ब्राह्मणवास है ना? हाँ ब्राह्मणवास, मिलना कभी, दिल का बहुत अच्छा बंदा है वो। हाँ। तो वहाँ क्या मेरे को बोला कि परफॉर्मेंस करवा दें आपकी। मैं स्टेज पे चला गया, मैंने कहा करवा दो। और जैसे ही मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, आधा गाना हुआ, तो उसके बाद सपना की एंट्री करवा दी थी। ये बात की नाराजगी थी कि भाई अगर मैं गा रहा हूँ तो मेरा गाना तो कंप्लीट होने दो, उसके बाद करा लो एंट्री किसी की भी। इतनी सी थी। और डायरेक्ट सपना से कोई झगड़ा नहीं आज तक, कभी भी कभी नहीं ना, कभी भी नहीं। वो बातचीत है सारी। अभी वीर भाई भी जो उनके हस्बैंड है, अभी मिले थे हम, और सपना से भी बातचीत होती रहती है हमेशा रेगुलर। अच्छा, हाँ एक बात बताइए, हनी सिंह आपको कैसे लगते बहुत बढ़िया हैं? गजब गजब लगते हैं। गजब, आपके और उनके विचार मिलते हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ। कुछ चीज़ें जो वो सोचते हैं, और अब जैसे ललन टॉप वाला जो इंटरव्यू मैंने पूरा देखा, हाँ। वो वही बातें हैं जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी घूमती हैं। हाँ। जब उनको सुन रहा था ना मैं, उन्होंने मतलब कुछ भी वो नहीं किया, फिल्टर नहीं किया चीज़ों को कि आगे कोई फ्रेम लगा दिया और कुछ चीज़ों को रोक के रखना है, कुछ बतानी है कुछ नहीं बतानी है। खुल के बताई उन्होंने जो कुछ बतानी थी लाइफ के बारे में। अच्छा, हनी सिंह शराब और इस सब पे गाने लिखते थे जी। आप इससे बचते हो? तो उन्होंने भी अब एक्सेप्ट कर लिया ना उस चीज़ को। उन्होंने बोला कि हाँ मैं ये चीज़ें गलत कर रहा था। हाँ। मतलब आप जैसे कल्चर बचाने की बात करते हो जी। और वो गानों में बिकनी की बात करते हैं। वो नहीं, मैं तो जो बंदे की जो बाकी थॉट्स है ना, देखो गाना और डिमांड मार्केट की क्या है, कंपनी क्या मांग रही है, वो एक अलग पार्ट है। हाँ। उन इंसानियत के नाते उनके थॉट्स कैसे हैं भाई, लोगों को लेके थॉट्स कैसे हैं, समाज के लेके, बातचीत को लेके, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हूँ उनसे। और आजकल तो उनको सुनोगे तो बिल्कुल यूँ लगता है कि जब इंसान किसी बात का पछतावा कर लेता है ना, गलती मान लेता है, तब कहीं ना कहीं अपना दिल पिघल जाता है कि हाँ, किसी का भी, ऑडियंस का भी, ऑल ओवर मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई बंदे ने माना है कि ऐसा फेज उसका रहा। हमने भी, मैं ये नहीं कि मैं खिलाफ हूँ, मैंने भी पार्टी के गाने खूब गाए हैं, मैंने बदमाशी के गाने भी गाए हैं। जिस टाइम मेरे को लगा, अंदर से यूं लगा कि ना ये चीज़ें अब नहीं है मन, तो उस टाइम छोड़ा है। कहीं ना कहीं एक एज के साथ चेंज होता है। हम बिल्कुल छोटे थे तो उनका कमबैक मान लेंगे कि नहीं? कमबैक हो रहा है उनका? कम बैक और उसकी नीड ही नहीं हनी सिंह को कि कब कम बैक है, कब वो डाउन हो गए, कब अप हो गए। उनका नाम ऐसी जगह सेटल हो चुका है, वो अप डाउन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हनी सिंह रहेगा, हमेशा रहेगा। और बादशाह के बारे में क्या सोचते हैं आप? बादशाह भी बढ़िया आर्टिस्ट है। हाँ। हाँ, कौन ज्यादा अच्छा लगता है आपको, हनी सिंह या बादशाह? हनी सिंह। हनी सिंह ज्यादा अच्छा। क्यों? उनसे आपकी परिचय है या फिर गाने की वजह से? गाने की वजह से। गाने की। हाँ, क्योंकि शुरू मैंने उनको सुनना शुरू किया था। हाँ, तो वो। और हरियाणा में आज की तारीख में केडी को सबसे बड़ा स्टार कौन लगता है? सबसे बड़ा स्टार? हाँ। मैं वही बता रहा था, अभी रहमान साहब का शो देख के आया ना, तो अब यूँ लगता है हम कुछ है, स्टार नाम गलत लगता है। अगर हम लोगों के पीछे कोई स्टार नाम लगाता है ना, वो है नहीं। स्टार तो अलग चीज़ है, वो तो अलग से चमकते हैं, हम कलाकार हैं सिर्फ सारे। चलो अच्छा, मैं अपना सवाल चेंज किया। हरियाणा में आपको सबसे अच्छा सिंगर कौन लगता है, टॉप क्लास का? सबसे अच्छा सिंगर अभी राज मावर। राज मावर। अच्छा। पहले राजू पंजाबी जी, और राज मावर के भी गुरुजी हैं राजू पंजाबी जी। हाँ। और अभी अगर टॉप क्लास आवाज की अगर बात करें तो राज मावर। अच्छा। ग्रेट। फीमेल आर्टिस्ट में प्रांजल दहिया या रेणुका पवार? पर ये दोनों अलग अलग हो गए ना। प्रांजल तो मॉडल होगी, रेणुका सिंगर होगी। सिंगर के तौर पे देखा तो रेणुका बेस्ट है, मॉडल के तौर पे प्रांजल अपनी जगह। स्क्रीन पे प्रेजेंस तो रहती है ना? हाँ, दोनों की। स्क्रीन के मामले में प्रांजल दहिया, स्क्रीन के मामले में प्रांजल है। और सिंगर और परफॉर्मेंस लाइव की बात करें तो फिर रेणुका पवार। और इन दोनों के मुकाबले, सपना चौधरी के मुकाबले इन दोनों को कहाँ देखते हैं? नहीं, सपना तो बहुत ऊपर है, फिर सपना ने शुरू किया है। अच्छा। सपना के बाद तो लड़कियों को स्टेज मिली है हरियाणा में, और ये भी रिगार्ड करती है दोनों। प्रांजल भी बहुत रिगार्ड करती है सपना का, और रेणुका भी, क्योंकि सपना ने तक वो रास्ता दिखाया है। अब वो बेशक उसने छोटे लेवल से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी जगह लेके गई है बोली को कि वो रास्ता बना के गई है। उस रास्ते पे फिर निकलना है सबको कि हाँ, अब लड़कियों के लिए एक पैन इंडिया रास्ता सपना ने खोल दिया। अब हम सब आ सकते, परफॉर्म कर सकते। क्या सोचते हो, महिलाओं को, लड़कियों को आना चाहिए इंडस्ट्री में? आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए। हाँ। जो भी फील्ड है भाई, चाहे कोई न्यूज़ चैनल की बात है, चाहे किसी प्रॉपर्टी के काम की बात है, चाहे कोई सिंगर की बात है, हर जगह जब हम कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक समान, तो यहाँ भी एक समान होना चाहिए, आनी चाहिए। जैसे हरियाणा में मैं देखता हूँ कि भाई पहलवान वहाँ से निकल रहे हैं, मुक्केबाज वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन फिर हरियाणा में ये ऑनर किलिंग के किस्से भी हमारे पास आते हैं, कई सारी खबरें आती हैं जी। और अभी भी एक पर्देदारी की बात होती है, उस पर आप क्या सोचते हो? देखो, मुझे लगता है जो मैंने सुना है अदर स्टेट के बारे में भी,
ऑनर किलिंग जो वर्ड है ना, ये हरियाणा से जोड़ दिया गया, कई जगह है ये, बहुत जगह मैंने सुना है ऐसे, जो समाज के दायरों से बाहर होके जो शादियां हुई ना, वो बहुत सारे स्टेटों में ऐसा है जिसका बुरा परिणाम हुआ है, पर इसको जोड़ा गया हरियाणा से ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ देता है। चलिए, अब आखिर में कुछ दर्शकों के सवाल मैं पूछ लेता हूँ। राहुल कुंडू का सवाल है, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी बहुत चेंज होने लग गया हरियाणवी में धीरे धीरे, और बहुत होएगा, अभी 8-10 साल और लगेंगे, जिस टाइम हरियाणवी और पीक पे मेरे ख्याल से चली जाए। कई लोगों का सवाल है, इसमें तो नाम की संख्या भर जाती है। केडी और एमडी का कोलैब फिर से कब देखने को मिलेगा? वही मैंने बताया था, जब भगवान चाहोगा, और जब भी ऐसा कुछ प्लान होगा पहले अपडेट कर देंगे। रोहित हुड्डा का सवाल है कि हनी सिंह और बादशाह के झगड़े को लेकर क्या सोचते हैं आप? अब तो उनका भी मेरे ख्याल से कूल हो चुका है, बीच में जो था वो कहीं ना कहीं गलत ही है, झगड़ा तो किसी का भी हो, दो कलाकार आपस में लड़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं है तो दोनों एक माँ सरस्वती के बेटे हैं, और एक माँ अपने दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखेगी तो कहीं ना कहीं बुरा ही लगता है। सुमित का सवाल है, एक महीने में केडी कितने गाने लिखते हैं? अब नहीं ज़्यादा लिखता, अब तो जो देना होता है कंपनी को वही लिखता हूँ, नहीं तो पहले मैं ना एक महीने में मान लो कम से कम 30 गाने लिख देता था, उनमें से 28 गाने फाड़ देता था कि नहीं ये काम के नहीं है, 2 रख लेता था जो काम के। एक टेक इंडिया नाम के यूजर ने लिखा है, आपके बड़े चाहने वाले लगते हैं, ढांडा छोटा बच्चा है, मैं चाहता हूँ केडी ढांडा न्योड़ी वाला को जवाब देने के लिए एक गाना बनाए, रैप बैटल हो सकती है क्या? ना 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 ना, ऐसा कोई मन नहीं है मेरा। हर्ष एम लिखते हैं, केडी कुछ अलग कब करेंगे, जैसे बूम बाम हिप हॉप टाइप? बूम बम किए हैं, हिप हॉप टाइप भी किए, लेकिन आजकल मेरा रोमांटिक लिखने का ज़्यादा मूड रहता है, पर अब लोग जो कमेंट करते हैं, जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा हिप हॉप की एक ईपी पूरी डालेंगे अपन। अनिल कुमार पूछ रहे हैं, करण औजला के साथ कुछ करोगे क्या आगे आप? अगर भविष्य में कभी हुआ तो मेरे फेवरेट कलाकारों में से हैं करण औजला। अर्जुन भारद्वाज पूछ रहे हैं, लेखनी कैसे सुधारते हैं आप, क्या किताबें पढ़ते हैं, फेवरेट बुक कौन सी है? लेखनी तो देखो, किताबों से सिर्फ सोच में चेंज आता है, और जो लेखनी के लिए जो वर्ड चाहिए होते हैं, कंपोज चाहिए होते हैं, अच्छे लोगों को सुनो, बस अच्छे आर्टिस्ट को सुनो जितना पॉसिबल हो। सुधा कुमारी पूछ रही है कि हरियाणा और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, ऐसा क्या कर रहे हैं पंजाब वाले कि वो हरियाणवी गानों से ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं? एक तो कारण यही है कि हमसे पहले वो लोग ग्रो कर गए, और इसमें मेन कारण ये रहा कि जो एनआरआई पंजाबी लोग हैं ना, उन्होंने बूस्ट करने में बहुत बड़ा साथ दिया है, पंजाबी को बड़ा बनाने में। उन्होंने क्या किया, बाहर जो विदेशों में बैठे हैं ना, उन्होंने पैसा लगा के अपने कलाकारों को वहाँ बुलाया, बड़ी बड़ी स्टेजें दी, वो भी बड़ा कारण रहा। और एक कारण ये भी है कि वो ईजी सी लैंग्वेज लगती है, हमारी बोली जो खड़ी लगती है, हमारी बोली में प्यार से भी बात हो रही होगी तो यूँ लगेगा कि आकड़ में बात करा रहा, के हाल है तेरा, उन्होंने लगा धमकावा है। और पाजी किदा वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट टोन डिलीवर मेरे ख्याल से जल्दी हुई है लोगों को। आप लेकिन बात कर रहे तो हरियाणवी आसान लग रही है। जैसे मैं हरियाणा चुनाव में घूम रहा था तो बोले क्या हुआ, हाँ लेकिन मेरे से पूछ रहे हैं, बता रहे क्या हो रहा है। हाँ। एक गांव में था तो वो बताया नहीं ये तो बहुत ठंडा गांव है, बहुत ठंडा गांव है, और लास्ट आते आते झगड़ा हो जाए। हाँ, इलेक्शन के मामले में तो बहुत तगड़ा झगड़ा होता है आपस में। वही सेम है जैसे कलाकारों की कंट्रोवर्सी में नीचे बालक लड़ ले है ना, नेताओं की कंट्रोवर्सी में नीचे गांव में लोग लड़ते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नरवाड़ा की सीट पे था शायद, वहां पे हुआ था नरवाड़ा में। हर जगह है, हर जगह गांव में लोग लड़ते हैं, सिर फुड़वा लेते हैं, आपस में गंडासियां चलती, गोली चलती है, और जिनके ऊपर गोलियां चल रही है वो चंडीगढ़ कोठी में आराम से बैठे। ये सेम सीन है, कंट्रोवर्सी नेताओं की भी ऐसी है, बस वो रैप नहीं कर रहे। हाँ। राजनीति में भी गए थे आप? थोड़ा बहुत गया था, फिर मैं वापस आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग नाराज हो गए जो बिल्कुल दिल से चाहते थे ना। उन लोगों के कईयों के मैसेज आए कि डी भाई नू मत करा, कि डी भाई ये मत करा, राजनीति से दूर हो जा। तो फिर मन हट गया। मैंने कहा जब इतना प्यार मिलने लग रहा है, राजनीति में जाके भी क्या कर लेंगे। वही मतलब अगर देखें तो फैसिलिटियों को देखें, चीज़ों को देखें, भाई गाड़ी घोड़ा सिक्योरिटी टीम, वो सारी चीज़ राजनीति में जाके इतना वो मिलना, इतना मतलब वैसे मिल रहा है, लेकिन लोगों का प्यार खो देंगे कहीं ना कहीं। ये बात तो है कि फिर आप एक पाला चुन लेते हो। हाँ, पर कभी ना कभी जाने का मन तो है मेरा। है? हाँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ दिल से। क्या करना चाहते हो? जो पॉसिबल हो पाए। मैं कभी अगर राजनीति में जाऊंगा तो ये बोल के कभी नहीं जाऊंगा कि भाई मेरे को जितवा दो, घर घर नौकरी। तो फिर से आम आदमी पार्टी में जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हाँ। वो नहीं पता। समझ में आई कुछ राजनीति, थोड़ा वो समझ में आया ना? नहीं समझ में आई। राजनीति में रोज नई राजनीति हो जाती है ना? हाँ, समझ नहीं आती और आएगी भी नहीं कभी भी।
समझ में तो बड़े बड़ों को नहीं आ रही, पता नहीं कब कौन मुख्यमंत्री हट जाता है, कौन नया आ जाता है, जब उन लोगों को नहीं आ रही जिन्होंने इतने साल दिए हैं किसी नहीं पार्टी। तो फिल्म इंडस्ट्री से और तमाम जगहों से तो लोग आते हैं, अब तो पहलवान भी हाँ खूब आ रहे हैं। आने लग गए। विनेश आना फोगाट को चाहिए जानते वैसे हो तो। आप? हाँ विनेश को जानता हूँ। बातचीत है आपकी? बजरंग से है मेरी बातचीत। बजरंग से? हाँ बजरंग से। अच्छा हाँ बढ़िया खिलाड़ी है और देश का अच्छा, proud एक है। चीज मैं और जानना चाहता हूँ, आपका धर्मेंद्र जी से क्या रिश्ता है? धर्मेंद्र जी से मूवी के रिगार्डिंग शुरू में मिले थे और मैं ताऊ जी बोलता हूँ और उनको अच्छा भी लगता है जब कोई हरियाणा का आदमी जाके उनको ताऊ जी बोलता है तो उनको अच्छा लगता है ये। और बस यही है बातचीत, प्यार प्रेम, जब भी मौका लगता है टाइम ले लेते हैं, उनसे चले जाते हैं घर पे, थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है और बहुत पीस फील होता है, बहुत कूल फील होता है कि हाँ किसी ऐसे इंसान से बात करके आए हैं जो बिल्कुल जिनके अंदर से बातें आती हैं। कैसा मिजाज है उनका? एकदम अभी भी उनके अंदर हरियाणवी हाँ वाला है, ठेठ बात करते हैं, हरियाणवी बात करते हैं? नहीं वो हरियाणवी क्योंकि पंजाब से है ना हाँ। वो देसी चीजों पे बात करते हैं ज्यादातर, भाई ये करा करो देसी, ये है। हरियाणा और पंजाब की बोली थोड़ा मिक्स, हाँ थोड़े बहुत करीब है ना आपस हाँ में। हाँ वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं अब भी, यूँ लगता है उनसे बातचीत जब करते हैं ना। और उनके घर में जो माहौल है, जो आपस में पापा बेटा की जो शर्म होती है ना, ऐसे शहर में बैठ के जहाँ, और इतनी बड़ी फिल्में करके, जब कई बार हमारा ऐसा सूत बैठा है कि हम घर गए और बॉबी देओल भी वहीं होते हैं कई बार, तो वो आंखों में उनके शर्म इतनी होती है कि वो बैठते भी नहीं उनके सामने, धर्म जी के सामने बॉबी भाई यूँ नहीं है कि ऐसे बैठ जाएंगे टांगे फैला के पापा बेटा इकट्ठे बैठे, ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल जो लिहाज होती है ना एक पिता की, जो लिहाज होती है वो मैंने बॉलीवुड के उस घर में देखी है। सनी देओल भी बहुत शर्म करते हैं, पापा के सामने बोलते बिल्कुल साइलेंट से रहेंगे, जैसे टेप लगा रखी हो वो मुंह पे। 2.5 किलो का हाथ एकदम शांत रहता है एकदम पापा से? शांत पापा के सामने है। हाँ, घर पे जो माहौल देखा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब एक ना दूसरे से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हाँ बॉबी भाई तो कई बार यूं क्रॉस हो जाते हैं, वो चुपके से उधर निकल गए इधर निकल गए, वो मतलब ऐसे नहीं कि पापा के सामने बैठकर बहुत ज्यादा बोलने वाला उनके घर में सीन ही नहीं है। अच्छा, हाँ बहुत, इतनी बड़े हो गए फिर भी? इतने बड़े हो गए भी। हाँ। हाँ और धर्म जी बहुत दिल से बोलते हैं जब जो भी बात करें। मैंने बताया भी था एक बार कि धर्म जी से जब टाइम लोगे ना, क्या पता आपको ये बोला जाए कि 10 मिनट है जल्दी आ जाओ, और जब धर्म जी बात करना शुरू करते हैं ना, वो खुद ही भूल जाते हैं कि 10 मिनट होगी कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ। दिल की बात करते हैं। पैग वैग की बात भी करते हैं? करते हैं कभी थोड़ी बहुत। हाँ क्या पसंद है उनको पैग में? जॉनी वॉकर। हाँ। हाँ और वो मतलब एक कोई उनकी फोटो वायरल होती है जिसमें 2-3 एक्टर बगल बगल खड़े हैं और बोले कि ये देखो ऐसा था, ये अभी बचे हुए हैं, ये पैक ले रहे हैं। पर अभी उनका हेल्थ का इशू है तो अभी वो इस चीज़ से सेफ है, थोड़े दूर है। अच्छा, दूर है। फार्म पे ज़्यादा टाइम देते हैं। लोनावला में उनका फार्म है खुद का, वहाँ रहते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती करते हैं थोड़ी बहुत जितना हो सके। मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो, आज भी वो वैसी बातें करते हैं कि भाई भैंस लेके आइए हरियाणा से। अच्छा। हाँ इधर का कल्चर ही है। आपके लिए भी जैसे जल्ली भाई ने घी भेजा है। अच्छा। हाँ देसी घी भेजा सुमेर भाई ने, जल्ली भाई ने हाँ। मेरी गाड़ी में रखा है, वो ले जरूर लेना और घी खाना फिर। अच्छा। हाँ जेली भाई आपके कैसे संबंध है आपके? कौन है वो? पुराने दोस्त है। हाँ। 12-13 साल पुराने दोस्त। अच्छा। हाँ उससे भी ज़्यादा उसका। तो वो आप लोग साथ ही में रहते हो, आपकी टीम में वो? मेरा जो ऑफिस मैंने शुरुआत करी थी, पहला ऑफिस। उनका भी कोई एक ऑडियो वायरल हो गया था क्या? हाँ उनका हो गया था। क्या हुआ था? मैंने उस पर उसको बहुत बोला कि ऐसे हरकत ना करा कर तू। वो मानता नहीं है, कई चीजें ऐसी कर देता है जो नहीं करनी चाहिए। कई बार तो मैं भी कई बार नू लगा मैं यार जल्ली तेरा मेरे साथ भी नाम जुड़ा हुआ है तो इसी चीज ना करा कर, लेकिन वो आज भी बच्चा ही है। वो फिर अगले दिन सॉरी फील कर लेगा, आज कुछ बात कर देगा अगले दिन सॉरी फील कर लेगा। चलिए, ऑन दैट नोट आप लोग का भाईचारा बना रहे, मिट्टी से जुड़े रहे। और कितने दर्शक चाहते हैं कि इनके गाने जल्द से जल्द केडी और एमडी साथ में स्क्रीन पे दिखें, या ढांडा के साथ जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई और आप जो ये बोल रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। केडी भाई, आप अपने अंदाज में अगर कुछ क्लोजिंग करना चाहते हो तो आप अपने किसी सुर के साथ कर दो। ओ देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है कि देसी आदमी को, एक गांव के आदमी को आपने ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पे बिठाया। ओ देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वह ना छोड़ू मैं, जा मेरी तरफ ते क्लियर मैडम सोरी रे। ओ देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे। थैंक यू सो मच।